दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम बड़े ही आसानी से बड़े आराम से ये कह देते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं देता है, ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, ये हम बड़े आसानी से कहते हैं। लेकिन कई बार जब ईश्वर हमारे लिए मदद करता है या कुछ ऐसा करता है जिसका हमें उम्मीद भी नहीं होती है, और उस समय हम शायद कभी एहसास भी नहीं होता है कि हाँ, शायद भगवान ने खुद आकर मदद की है, और हम उस पल को शायद नहीं कहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाँ हाँ, जब भी कुछ बुरा होता है तो हम जरूर ऐसा कहते हैं या कोसते हैं। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची घटना, अपनी घटना सुनाता हूँ। फिर आप डिसाइड करना कि मतलब ईश्वर साथ देता है या नहीं देता है। तो चलिए, ज़्यादा देर कर नहीं करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जो प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करीब करीब मान के चलता हूँ कि ये घटना 30 साल पुरानी होगी। ये करीब होगी 1995 के आसपास की घटना होगी। उस समय की बात है जब मेरी बीच वाली बहन, बड़ी बहन है मेरी, उनकी उनका सिलेक्शन हुआ था बीएड के लिए। उनको बीएड करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी, या पटना यूनिवर्सिटी से ही शायद उनको बीएड करना था। उसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो कि मगध यूनिवर्सिटी, जो कि मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में, वहाँ से उनको लेना था, मिलना था। तो चूँकि मगध यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, मतलब चूँकि पटना से मगध गया कि बोधगया या की दूरी जो है वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर या आसपास होगी। और उसमें उतने ज़्यादा ट्रेन भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक थी। तो ये काम मुझे सौंपा था पिताजी ने, मेरे पापा ने मुझे ये कहा था। और चूंकि पापा मेरे बैंक में थे तो ऑलरेडी उनके बैंक का एक एक्सटेंशन ब्रांच वहाँ पे बोधगया यूनिवर्सिटी के अंदर में, कैंपस के अंदर था। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, बस जाना था और लेके आना था। लेकिन टाइम हमारे पास कम था, तो जो भी एक डेट डिसाइड हुआ उस डेट को मैं वहाँ से चला। पटना से मैं निकला वहाँ बोधगया जाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पैसेंजर ट्रेन थी वो उस दिन कैंसिल हो गई किसी भी कारण से। तो मुझे एक एक्सप्रेस ट्रेन लेनी पड़ी। एक्सप्रेस ट्रेन लेनी पड़ी तो जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन का किराया 10 रुपये होता है, तो वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का किराया ऑलमोस्ट शायद 22 या 32 रुपीज़ के आसपास जो भी था, वो किराया लग गया। मैंने वो फिर लिया, खैर चला गया वहाँ से। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बोध गया, चूँकि अब वो ट्रेन पहले वाली छूट गई थी तो शेड्यूल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। जो कि मुझे पहुँचना था शाम के, सुबह के 9:30-10 बजे तक मैक्सिमम पहुँचना था। मैं वो करीब करीब 11 साढ़े 11 करीब में वहाँ पहुँच पाया। फिर भागकर मैं बोध गया यूनिवर्सिटी जो था वो भी काफ़ी दूर है, शहर से दूर है। जो भी साधन था उससे मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जिस शख्स से मिलना था, जिनसे पिताजी ने बात की थी, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई या कोई रीज़न हुआ, वो नहीं आए थे। खैर, जो ब्रांच में लोग थे वो, उन लोगों ने मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे पर्पज़ से मैं आया हूँ, उनको भी पता था। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक रसीद कटती है, एक रसीद कटानी होगी। और जिसके बाद आपको नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट मिलना होता है वो मिलेगा। सर्टिफिकेट या जो मार्कशीट निकालना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन खैर। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और रसीद की भी जो उस समय 100 रुपये की कटती थी वो शायद डबल हो गया था या कुछ हो गया था, 300 रुपये। तो करते करते कहने का मतलब ये था कि काम कुछ हो नहीं रहा था, पैसे खर्च हो रहे थे, जो भी करना था जैसे भी करके खर्च हो रहे थे। मैंने रसीद कटवा दिया और सब कुछ करा, लेकिन रसीद कटा के, और जब मैं, उन लोगों ने भी अपने लेवल पे कोशिश की, और जाके वहाँ पे जब बोध गया यूनिवर्सिटी के अंदर में जाके ये चीज़ें पता की, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैसे अभी कल से यहाँ बुद्ध महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। तो जिस चलते कि ये काम तो अब हफ्ता 10 दिन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। रसीद कट चुका था, सब कुछ हो चुका चुका था। अब तो ये परेशानी वाली बात थी। मैंने फ़ोन करके पिताजी को भी ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, और अब तो यही है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। खैर, करते करते फिर भी उन्होंने, जो वहाँ के ब्रांच वाले थे, बैंक वाले थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि शायद हो जाए, लेकिन कुछ काम बन नहीं रहा था। खैर, और ये सब करते करते अब मैं वहाँ से जब निकला तो
एक तो काम नहीं हुआ, दूसरी स्थिति ये थी कि मेरे पास पैसे भी लगभग ख़त्म हो चुके थे। चूँकि जहाँ फीस लगनी थी, 100 रुपये की जहाँ बात थी, वहाँ 300 रुपये फीस लग गए थे, टिकट का पैसा, उसके अलावा फिर रास्ते में ऑटो वगैरह का। उस समय को मेरे को जहाँ तक याद है, मेरे पिताजी ने 500 रुपये दिए थे, जो कि मोर देन सफिशिएंट थे। उस समय के हिसाब से वो पैसे काफ़ी थे। लेकिन जब वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, तो हम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, शायद इतने ही थे कि या तो मैं स्टेशन तक आ सकता था, लेकिन या टिकट ले सकता था, दोनों में से कोई एक काम हो सकता था, ऐसा ही कुछ सीन था। मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी शहर से दूर है और वहाँ पे कुछ ऐसा खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो मैंने कुछ खाया नहीं था। अब मतलब बस स्थिति ये थी, गर्मी के दिन थे, काफ़ी तेज, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी थी। अब स्थिति ये थी कि मतलब बस अब रोना आ रहा था, लग रहा था कि मैं रो दूंगा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अब वहाँ से, अब यही था कि चलते स्टेशन चलते हैं, और एक हिम्मत मतलब यही थी कि बिना ट्रेन की टिकट नहीं लेना है ट्रेन में, और चले जाना है, ऐसे ही यही सोच के मैं जब ऑटो की तरफ जा रहा था, तो अचानक मुझे ने किसी ने मेरा नाम ले लेके आवाज़ दिया। तो मैंने जब मुड़ के देखा, तो एक मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, अभिषेक सिंह करके वो बंदा है। आज भी मुझे वो नाम याद है, अभिषेक सिंह। वो मुझे आवाज़ दे रहा था, अरे यार तुम यहाँ कैसे। बड़े ही प्यार से वो मिला। अब मुझे लग रहा था कि अरे यार, इस टाइम में ये मिल गया, अब मैं क्या कहूँ। खैर, बड़े प्यार से मिला उला, उसने कहा कि और क्या बताइए, कैसे कैसे। वो स्कूटर से था अपने, मेरे से बात करता रहा, और हम लोग पहले मिल चुके थे पटना में, एक दो बार हमारी उसकी मुलाकात हुई थी किसी फ्रेंड के थ्रू। हम दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन मैं मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं था। फिर उसने पूछा कि और बताओ, यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो। मैंने उसको सारा पर्पस बताया। तो कहा खाना तो यहाँ खाने तो कुछ मिला नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं यार। कहा चल पहले घर पे चलते हैं, खाना खाते हैं। मैंने भी सोचा चल यार, कम से कम खाना तो खा ही लेते हैं, फिर उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। वो मुझे अपने घर लाया, घर ला के उसने बड़े प्यार से बिठाया, पहले ठंडा पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया, खाना खाने के लिए बैठाया। फिर उसकी माँ निकल के आई। मदर उनके साथ सिंगल मदर थी, उन्होंने अपनी मदर से मुझे मिलवाया। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने कहा ठीक है बैठो, खाना खिलाया उन्होंने बड़े प्यार से। और फिर अभिषेक ने मुझसे कहा कि वो रसीद दो, वो रसीद कहाँ है जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिली है। मैंने वो रसीद दे दिया। बोला कि अच्छा ठीक है, आप खाना, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं आता हूँ। वो रसीद लेके चला गया। मुझे लगा शायद फ़ोटो कॉपी कराने गया, वो फ़ोटो कॉपी करा के वो रख लेगा, ताकि मुझे बाद में वो लेके भेज दे। मैं ये सोच के बैठा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद वो आया, आधे घंटे से ज़्यादा ही लग गए, वो आया। लेकिन मैं काफ़ी मतलब डरा हुआ था, परेशान था कि यार अब तो ट्रेन भी छूट जाएगी, अब क्या करूँगा। वो आया, और उसके हाथ में जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट चाहिए था, वो उसके हाथ में था। अब मैं हतप्रभ था, मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, क्या है। फिर मुझे उसने बताया, क्योंकि वो जो बंदा अभिषेक था, उसकी मदर वहाँ पे रजिस्ट्रार थी, उस बोधगया यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थी। और जब उनको पूरी बात अभिषेक ने घर आके बताई, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुरंत इमीडिएट बेसिस पे ये काम करके आप लोग दीजिए। और जो काम 7 दिन तक नहीं होने वाला था, आज भी मैं जब उस बात को याद करता हूँ, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फिर कहा कि जो काम 7 दिन में होने वाला था, वो काम आधे घंटे में हो गया। जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। मैं मतलब कुछ कह नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं बस यही समझ में आ रहा था कि शायद बस अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। फिर उसने मुझे अ, वापस ऑटो स्टैंड पे लेके आया, और जहाँ से ऑटो मिलती थी, वहाँ ऑटो स्टैंड पे उसने मुझे बैठाया। मैं ऐसे ही थैंक यू कह रहा था। और जब मैं चलने लगा, तो देखिए मतलब अब आप खुद आगे डिसाइड कर लेना कि ईश्वर होता है नहीं होता है, ये आपके हाथ में है, आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लेना। उसने मेरे पॉकेट में 50 का एक नोट रख दिया। सोचिए, मैंने उससे ये बात कही नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इतने ही पैसे हैं, और उस समय उसने मेरे पॉकेट में बिना कुछ बोले 50 रुपए का नोट भी मेरे पॉकेट में रख दिया। अब तो जो मैं अंदर से पूरे तरीके से भरा हुआ था, अब तो उस समय मेरे आंखों से आंसू मतलब फूट पड़े। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, और उसने मेरी पीठ थपथपाई कि चल फिर मिलते हैं पटना में। मैं बोला हाँ यार, जरूर मिलेंगे, जल्द मिलते हैं। और कह के फिर मैं चला आया वहाँ से, लौट के आया। मेरे को पिताजी को बताने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था। वहाँ से फ़ोन कर सकता था, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं किया। और मैं वहाँ से निकल कर बस
चला आया और आके उनको दे दिया, और बहन को जो सर्टिफिकेट था उनका बीएड भी कंप्लीट हो गया, अब तो वो ऑलरेडी नौकरी में भी हैं। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, अब आप खुद डिसाइड कर लो कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, या ईश्वर कैसे आपकी मदद करता है, आप खुद सोच सकते हो। जो कुछ भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और कभी आपके साथ इस तरह की कुछ घटना हुई हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई वो नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ओरिजिनल सच्ची घटना है। और मिलता हूँ दोस्तों आपके साथ, और मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ ईश्वर हमेशा रहता है, हर पल रहता है। बहुत सारी मेरे साथ ऐसी घटनाएं हैं, अगर मैं कहानी सुनाने बैठूं और सुनाने लगूं तो शायद बहुत देर हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जो भी मज़ेदार मेरे साथ जितनी चीज़ें हुई हैं मैं आपको अगले कहानी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मिलता हूँ दोस्तों।